बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हीप्स की बात करेंगे कि हीप्स में हम डाटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, डाटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, हीप्स को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मिन हीप और मैक्स हीप के बारे में पढ़ेंगे कि हम इनको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसको जो है तो स्टार्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अ मैक्स और मिन हीप इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो हीप्स होते हैं ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं, सच दैट द डाटा स्टोर्ड इन ईच नोड इज़ ग्रेटर और स्मॉलर देन द डाटा स्टोर्ड इन इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो एक रूट नोड होगा और जो इसके ये चाइल्ड नोड्स होंगे, तो मैक्स हीप वो होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रूट नोड है यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल 10 स्टोर किया हुआ है। ठीक है, रूट नोड में तो जो आपके चाइल्ड नोड होंगे, एक में यहाँ पे 7 स्टोर किया और दूसरे में यहाँ पे 6 स्टोर है। तो जो आपका इसको हम कहेंगे कि मैक्स हीप। ठीक है, और ये आपके पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। तो और अगर यहाँ पे ऊपर आपके पास डेटा 6 जो रूट नोड है यहाँ पे 6 है और नीचे जो आपके पास नोड है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज़ अ मिन हीप के रूट में जो है वो मिनिमम वैल्यू और जो उसके चिल्ड्रन है उसकी जो है तो वैल्यूज़ हैं वो लार्जर देन मिनिमम। तो आप हीप्स में बेसिकली हमारे पास मैक्स हीप भी होगा और मिन हीप होगा, और हम देखते हैं, हम अभी फर्दर देखेंगे कि हम कैसे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं और मिन और मैक्स हीप को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यही बात अब दोबारा की जा रही है कि मैक्स हीप में क्या होगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो आपके रूट नोड के ऊपर होगा जिसको हम पेरेंट नोड भी कहते हैं, और बाकी जितने उसके चिल्ड्रंस होंगे वो सारे स्मॉलेस्ट होंगे, और वो प्रॉपर्टी जो कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफ़िल करते होंगे। और मिन हीप वो होंगे कि जिसमें जो आपका पेरेंट नोड होगा वो स्मॉलर होगा और जितने उसके चिल्ड्रन नोड्स होंगे वो सारे ग्रेटेस्ट होंगे। ठीक है, उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो लार्ज होंगी। तो अगर हम बाइनरी हीप्स की बात करें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री फिल्ड ऑन आर लेवल्स एक्सेप्ट लास्ट वेयर फिल्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, जैसे अगर हम कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हर लेवल के ऊपर जो है तो वो फील्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा रूट नोड है, तो ये देखें ये लेवल जो है तो ये कंप्लीट है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 नंबर ऑफ़ जो है तो चिल्ड्रन से। अगर नेक्स्ट लेवल पे हम आएँ तो यहाँ पे भी देखें ये जो है तो कंप्लीट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मूव करेंगे तो ये भी लेवल सारा कंप्लीट है। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे फिर हमने ये लेफ़्ट से देखना स्टार्ट करना है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास एक जो चाइल्ड अवेलेबल है जिसको हम लीफ नोड भी कह सकते हैं, और यहाँ पे राइट पे अगर अवेलेबल नहीं भी है फिर भी हम इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये अवेलेबल ना हो और यहाँ पे अवेलेबल हो तो फिर हम इसको जो है तो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहेंगे, क्योंकि दिस इज़ द रूल कि आपने जब इनको फिल करना है तो आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट। तो मिन हीप में जैसे यहाँ पे बताया है कि वो जो है तो जितने भी चाइल्ड्स होंगे वो ग्रेटर होंगे या इक्वल टू होंगे। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो मिन एलिमेंट इज़ इन रूट, जो सबसे, अगर हम मिन हीप की बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास इधर रूट नोड पे होगी। ठीक है, और जितने भी चाइल्ड नोड्स होंगे वो देखिए उनकी वैल्यूज़ क्या है, लार्ज है। ठीक है, और अगर आपको ये नंबर ऑफ़ नोड्स का पता हो, इसमें ये जो आपके पास एक अभी हीप है जो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ आपके पास ये नोड्स कितने हैं, 14। ठीक है, और अगर आपने इसकी हाइट को कैलकुलेट करना हो तो हीप विद एन एलिमेंट हैज़ हाइट, तो log 2 n, और n की जगह आप यहाँ पे 14 पुट करेंगे तो आपके पास उसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, जो उसके जिसको आप कह सकते हैं कि लेवल्स, अगर आप लेवल्स की भी बात करें तो यहाँ पे जो है तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 आ गया। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम हीप्स को थोड़ा सा मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये आपके पास एक हीप की एग्जांपल है। यहाँ पे देखें एग्जैक्टली 2 नंबर ऑफ़ चाइल्ड अवेलेबल हैं, और अगर हम नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 2 नंबर ऑफ़ चाइल्ड, तो इट्स मीन दिस इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, और इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो आपके पास रूट नोड है, ठीक है, वो ग्रेटर है और बाकी चाइल्ड नोड जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ मैक्स हीप, इसको हम मैक्स हीप कह सकते हैं। ठीक है, मैक्स हीप।
और इसी तरह अगर हम ये नीचे एग्जांपल की बात करें तो दिस इज़ आल्सो अ हीप। इसको हम हीप क्यों कह रहे हैं कि ये देखें, ये जो हमारे पास रूट नोड है ये अपने चाइल्ड दोनों नोड से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू है। और सेकेंडली जो ये लेवल है इस लेवल पे तो कंप्लीट है। अब जब हम इधर नीचे नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक नोड अवेलेबल है, तो इट्स मीन कि दैट इज़ ओके, हमारे पास लीव में एक नोड है और वो लेफ़्ट साइड के ऊपर। अगर वो यहाँ पे ना होता और यहाँ पे नोड अवेलेबल होता तो फिर ये हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट करता, तो इट्स मीन कि फिर ये हमारे पास हीप ना कहलाता। अब जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई है लार्जर देन इट्स पेरेंट, ठीक है, यहाँ पे ये जो चाइल्ड नोड है इसकी वैल्यू 9 है और जो पेरेंट है उसकी वैल्यू क्या है 8 है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ हीप। इसी तरह मिसिंग लेफ़्ट चाइल्ड, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो चाइल्ड होना चाहिए वो यहाँ पे ये चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने कह दिया कि दिस इज़ नॉट अ हीप। और नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। अच्छा जी, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री जो हम अभी डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये एक जो रूट नोड है और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री, और ये हमारे पास क्या है, एक मिन हीप भी है। इसमें जो रूट है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू और जो जितने भी चाइल्ड्स हैं उसमें चाइल्ड्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। अब हमारे पास अगर एक प्रॉब्लम है कि वेयर टू ऐड द नेक्स्ट नोड, अगर हमें कोई नेक्स्ट नोड ऐड करना होगा तो हम कहाँ पे नोड ऐड करेंगे। दिस इज़ अंडरस्टूड कि हमने इस लेवल को पहले इस पूरे लेवल को कंप्लीट करना है, ये जो हमारे पास लेवल है, तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट नोड कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली इस स्लॉट में आएगा। और उसके बाद अगर हमने कोई एलिमेंट ऐड करना होगा तो वो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, इस वैल्यू पे आएगा, और उसके बाद कहाँ पे आएगा, ये इस वैल्यू पे आएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम थोड़ा सा इसको मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, अरे इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यूज़ एन अरे, नो नीड टू एक्सप्लिसिट पेरेंट और चाइल्ड पॉइंटर्स। हमारे पास जो पेरेंट होगा वो फॉर एग्जांपल ये आई है, ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे ये 1 कैसी है, ठीक है, कि हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0.5, ठीक है। तो 0.5 क्योंकि नियर टू 1 है तो हम इसको क्या रीड करते हैं 1, इसलिए हमारे पास जो रूट नोड होता है, पेरेंट नोड है, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने 1 लिखी है। अब ये जो नीचे 2 आया हुआ है ये क्या है, जो हमने लेफ़्ट चाइल्ड है इसको हमने देखें ये क्या किया है 2 मल्टीप्लाई बाय आई, और आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 2 में 1 प्लस ऐड करेंगे तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी 45। अब इसी तरह अगर हम इस 2 के चाइल्ड नोड की बात करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 में 8 का ऐड करेंगे तो उसका राइट चाइल्ड आ जाएगा, और इसी तरह ये फर्दर हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे। तो ये जस्ट फार्मूलाज आए कि आपने पेरेंट और चाइल्ड नोड्स को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। और ये आपके पास एक एग्जांपल है नीचे हीप की, कि हीप के अंदर उनको हमने उनकी पोजीशंस को डिनोट किया हुआ है। अब स्टोरिंग अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इन एन अरे, ये वही बात समझाई जा रही है जो अभी हमने पीछे फार्मूलाज को डिस्कस किया है कि i/2, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट है, और इसी तरह अगर हम इसी 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं लेफ़्ट चाइल्ड हैं, ठीक है। और अगर मैंने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है तो इधर देखें ये क्या लिखा हुआ है i/2 + 1, तो 8 में 1 ऐड करूँगा तो 9 आ जाएगा, 9 में 1 ऐड करूँगा तो 10 आ जाएगा, 10 में 1 ऐड करूँगा तो 11 आ जाएगा, 11 में 1 ऐड करूँगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमने बेसिकली जो है तो सिंपल फार्मूलाज हैं। ये सिर्फ आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपने पेरेंट, लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड इंडेक्स को कैसे फाइंड करना होता है। उसके बाद हम अगर इंसर्शन की बात करें कि बाइनरी हीप में आप कैसे वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट इनटू नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट के मतलब जो आपको स्लॉट अवेलेबल है आपने वैल्यूज़ को वहाँ पे इंसर्ट करने। उसके बाद आपने क्या करना है, बबल अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बबल अप अनटिल इट्स हीप ऑर्डर। हीप ऑर्डर का क्या मतलब है कि जहाँ पे आपके पास जो रूट नोड है वो अपने ऑर्डर में आ जाए, ठीक है, और उसके चाइल्ड नोड भी अपने ऑर्डर में होने चाहिए। नोड्स राइज टू लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस क्या है कि आपके जो नोड्स होंगे वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, इसको हम पीटर प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नोड है, ठीक है, जिसको 42 है, जिसको अभी हमने जो है तो ऐड करना है, ठीक है, तो उसको हमने जो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट है इसमें ये जो अवेलेबल स्लॉट थी यहाँ पे हमने इसको ऐड किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप किसके साथ करेंगे, उसके
पेरेंट के साथ, क्योंकि ये जो हमारे पास एक हीप गिवन है, ये हीप कौन सा है, मिन हीप है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर इस सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे जो 42 का पेरेंट है वो 53 है, 53 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 42 का पेरेंट क्या है 53, तो हम इसके साथ इसको क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो स्वैप करेंगे तो 53 42 की जगह आ जाएगा और 42 53 को रिप्लेस करेगा। तो अब ये देखें, ये जो आपका पेरेंट है, पेरेंट 42 है और उसके जो चाइल्ड्स हैं, ये चाइल्ड की वैल्यू ग्रेटर है, तो इट्स मीन कि अब ये अपने ऑर्डर में आ गया। अब हम फर्दर इसको मैच करेंगे कि क्या ये 42 का जो पेरेंट है वो ग्रेटर है या लेस है, तो अभी भी 45 जो है तो वो ग्रेटर है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको स्वैप करेंगे, ठीक है ना। तो वो 42 क्या आ जाएगा, अगेन अपने जो है तो इस पोजीशन पे आ जाएगा। इसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि कोई ऐसी पोजीशन हो जहाँ पे जो है तो हम कोई भी ऐसा रूट नोड जो अपनी पोजीशन में ना हो या चाइल्ड नोड अपनी पोजीशन में ना हो, तो हम उनको सिंपल क्या करेंगे, अब उनकी पोजीशंस में लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे आ गया कि हीप इज़ इन ऑर्डर्ड, मतलब अब कोई ऐसा नोड अवेलेबल नहीं है कि हम मज़ीद इसको जो है तो सॉर्ट करें। जैसे यहाँ पे ये जो दो नोड्स हैं ये भी ग्रेटेस्ट हैं अपने पेरेंट्स से, ये सारे जो नोड्स हैं ये भी अपने पेरेंट्स से ग्रेटर हैं, और ये सारे जो नोड्स हैं ये भी अपने पेरेंट्स से ग्रेटर हैं। इसलिए हमने कहा है कि हीप इज़ इन ऑर्डर, और ये हीप हमारे पास कौन सा है, मिन हीप है, ठीक है। और इसमें अगर इसकी ऑपरेशंस की बात की जाए तो क्योंकि हम लेवल बाय लेवल जा रहे हैं, तो जहाँ पे भी हम लेवल्स की बात करेंगे, लेवल बाय लेवल हम इसको सॉर्ट करेंगे, तो इसमें log n जो है तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा जी, अगर हम ये तो अभी हमने बात किया इंसर्शन की, अगर आपको इंसर्शन का कहा जाए कि हीप में आपने वैल्यूज़ को इंसर्ट करनी है, अगर डिलीशन का आ जाए, ठीक है, डिक्रीज़ की ऑफ एलिमेंट x2 के, तो अब आपने क्या करना है, बबल अप अंटिल इट्स हीप ऑर्डर, ठीक है। अब अगेन जो है तो हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल डिलीट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम हीप, एक्सचेंज रूट विद द राइट मोस्ट, हाँ ये लीफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है, कि आपने क्या करना है, जब भी हीप से किसी वैल्यू को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, हमेशा रूट को डिलीट करेंगे, और जो आपका राइट मोस्ट, जो आपके पास सबसे राइट मोस्ट वैल्यू होगी उसको आप रिप्लेस करेंगे रूट नोड से, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं पावर स्ट्रगल प्रिंसिपल, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बेटर सबऑर्डिनेट इज़ प्रोमोटेड। तो प्रोमोट हमने किसको करना है, जो हमारे पास सबसे लास्ट में लीफ होगा उसको हमने प्रमोट कर देना है पेरेंट के, जो टॉप हमारा रूट नोड होगा वहाँ पे उसको प्रमोट करेंगे। तो हमने क्या किया, सिंपल उसको रिप्लेस कर दिया, 53 यहाँ पे आ गया, और वो जो 6 था जिसको हमने डिलीट करना था वो हमारे पास इस पोजीशन पे आ गया। और अब हम अगेन चेक करेंगे कि कहीं पे भी हीप की जो प्रॉपर्टी है अगर वो वायलेट होती है तो हम उसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सचेंज विद लेफ़्ट चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट में 14 है और यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू आ गया, तो हम इसको एक्सचेंज करेंगे, 14 यहाँ पे आ जाएगा। और अब जो है तो अगेन जो है इसको एक्सचेंज करेंगे तो वो अपने 53 अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 18 जो था वो लेस वैल्यू थी। और अब अगर हम देखें तो ये जितने भी नोड्स हैं ये इस लेवल के ऊपर, और ये जो आपका लेवल है, फर्स्ट लेवल है, इसके ऊपर, ठीक है, ये सारे जो, और ये जो जितने भी लीफ नोड्स हैं ये सारे हीप प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करते हैं। और ये अभी हमने कौन सा हीप बनाया है, मिन हीप बनाया है। तो ये बात याद रखें, जब भी आपने हीप में किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो हमेशा रूट नोड डिलीट होगा, ठीक है। और रूट नोड को आपने रिप्लेस किससे करना है, राइट मोस्ट, जो आपके हीप के अंदर सबसे लास्ट लीफ नोड होगा उससे आपने रिप्लेस करना है। और रिप्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी जो ऑर्डर होगा, हीप ऑर्डर होगा, उसको आपने मेंटेन करना है। और एंड पे आप देखेंगे कि आपके पास जो है तो सॉर्टेड लिस्ट आएगी। तो दिस इज़ द प्रोसेस। ये अभी हमने सिर्फ प्रोसेस को समझा है कि डिलीशन होती कैसे है। उसके बाद अगर हम बिल्डिंग अ हीप की बात करें, ठीक है, यूज़ मैक्स हीप टू कन्वर्ट एन अरे इनटू अ मैक्स हीप, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर हम इसका सिंपल सा एक जो है तो थोड़ा सा एल्गोरिथम देखें तो हीप साइज़ इज इक्वल्स टू लेंथ ए, और उसके बाद हमने ही जो है तो फॉर लेंथ ए डिवाइडेड बाई 2 डाउन टू 1 डू मैक्स हीप ए। इसको समझते हैं हम कि ये इससे हमारी क्या मुराद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये हीप एक अवेलेबल है, ठीक है,
सॉरी, यहाँ पे जो है तो आपके पास एक हीप अवेलेबल है, आपको ये इनपुट अरे जिसको हमने अरे रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो आपको यहाँ पे अभी बताया गया है एल्गोरिथम, इसमें ये जो बात की जा रही है लेंथ a डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारी क्या मुराद है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैक्स हीप में वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, डाउन टू 1। डाउन टू 1 का मतलब क्या है कि हमने इसको कहाँ तक रन करना है, सॉरी, हमने इसको रन कहाँ तक करना है, इसको हम, ये हमारे पास पहले 5 आ गया, फिर हमारे पास 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। ठीक है, तो ये हमें बताया जा रहा है कि हमने इस हीप को हर एक लेवल पे रन करना है। हमने यहाँ पे पहले मैक्स हीप को रन करेंगे, फिर यहाँ पे रन करेंगे, फिर जो है तो फर्दर नेक्स्ट लेवल पे रन करेंगे। और ये जो 1 2 3 4 है, ये आपको नोड्स का बता रहा है। फॉर एग्जांपल ये 1 नोड है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 पे है, ये 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे हमने इनको रन करना है मैक्स हीप का जो हमारे पास एक एल्गोरिथम है। तो ये सिर्फ इस चीज़ को बता रहा है कि आपने पहले लेंथ ए, मतलब यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स आ जाएंगे, आपने उसको 2 से डिवाइड करना है और उसको फिर जो है तो मैक्स हीप का ये जो आपके पास एक फंक्शन होगा, आपने इसको कॉल करना है 1 तक। 1 का मतलब है लेवल्स तक, जितने भी आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये आपके पास जो एक हीप अवेलेबल है, देखें यहाँ पे ये मेंशन किया नॉट अ मैक्स हीप, कि ये अभी मैक्स हीप नहीं है। यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये वायलेट हो रही है। यहाँ पे जो चाइल्ड नोड है ये ग्रेटर है और ये जो रूट नोड है ये स्मॉलर है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको मैक्स हीप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है तो हमने बेसिकली यहाँ पे सिंप्लीफाई क्या किया कि ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हमारे पास जो है तो 36 था। अब वायलेशन हमारे पास कहाँ पे हो रही थी, पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेंगे 24 हमारे पास एक रूट नोड है। ठीक है, और रूट नोड के जो चाइल्ड नोड्स हैं ये जो है तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी चाइल्ड नोड जो है तो इनकी वैल्यूज़ कम है, तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो हीप की है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अब जब हम फर्दर बात करेंगे जो है तो इस 1 पे हीपीफाई, यहाँ पे उस बिल्ड मैक्स हीप को रन करेंगे तो ये देखेगा कि चाइल्ड में कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इससे बड़ी हो। तो यहाँ पे तो ये 36 वैल्यू अवेलेबल है, तो इस 36 को इस 21 से क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस 36 की जगह क्या आ जाएगा, 21, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर जो है तो देखा जाएगा कि ये जो अब 36 है और ये 23 है। ठीक है, और यहाँ पे जो रूट नोड है उसकी वैल्यू क्या है, 24। तो ये जो 24 होगा इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू से जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे टॉप में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 36, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसेस के जिसके थ्रू जो है तो आप जो है तो इसको परफॉर्म करेंगे और आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। और ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉप पे आपके पास ये 36 आ गया, फिर आपके पास 34 आ गया, और ये 30 है और इसके अंडर जितनी वैल्यूज़ हैं ये इससे कम है, और ये 34 है और इसके अंडर जितनी वैल्यूज़ हैं ये आपकी रूट से कम है, और ये आपके पास लीफ नोड्स आ जाएंगे। और इसी तरह अगर इसकी वही कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ मैक्स हीप कॉल, ठीक है, कि आपके पास जो कॉस्ट आ रही है जो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, वो आपके पास कितनी आ रही है, वो आपके पास log n है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ कॉल्स को अगर आप जो है तो कर लें, n कर लें, ठीक है, तो आपके पास जो कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो कितनी आती है, n log n। अच्छा जी, हीप सॉर्ट की यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि हमारा मेन गोल क्या है कि हमने एक अरे को क्या करना है, सॉर्ट करना है, सॉर्ट एन अरे यूजिंग हीप रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा टास्क है बिल्ड अ मैक्स हीप फ्रॉम द रे, हमने रूट को स्वैप करना है मैक्सिमम एलिमेंट के साथ विद द लास्ट एलिमेंट इन द रे। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कार्ड दिस लास्ट नोड बाय डिक्रीजिंग द हीप, और उसके बाद हम जो है तो मैक्स CP5 को दोबारा कॉल करेंगे, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारा ये हीप का एल्गोरिथम कंप्लीट नहीं हो जाता और हमारे पास एक मैक्स हीप नहीं आ जाता। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि A 7 4 3 2 1, और ये 7 है, ये 4 3 और 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हीपी5 को कॉल किया A 1 2 4। ठीक है, ये 4 क्या बेसिकली आपका ये साइज़ है जो आपके होता है ना, साइज़ 1 2
3 और 4 ये आपका जो है तो इंडेक्स का साइज़ है। तो हमने इसको A1 और 4, तो हमने क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जो आसान तरीका है, आप इस रूट नोड को डिलीट करना चाहते हैं हम, ठीक है, डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को स्वैप करेंगे। तो 2 को हम कहाँ पे लिखेंगे, 7 की जगह, और यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे जो एक मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे वायलेट होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 2 का चाइल्ड क्या है, 4 है, और नेक्स्ट साइड पे क्या है, 3 है। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 4, उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करें। अब ये 2 को हमने रिप्लेस करना है इस 4 के साथ, और 4 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हमने ये 2 लिख दिया और ये 4 यहाँ पे आ गया। और हमारे पास जो हीप सॉर्ट का है, ये जिस 7 को हमने डिलीट किया उसको हमने यहाँ पे ये आई की फॉर्म में लिख दिया, जो हम अलहदा से एक अरे यहाँ पे मेंटेन रखेंगे, जिसमें हम लिख देंगे कि अभी तक हमने सिर्फ 7 को डिलीट किया, तो 7 को यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे एंड पे अब हमारे पास रूट नोड कौन सा है, 4 है, और एंड पे सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है, ठीक है। तो मतलब हमने 4 को जो है डिलीट करना है, तो 4 को हम अपने उसी अरे में मेंशन कर देंगे, और उसको रिप्लेस किससे करना है, 1 से, ठीक है। 1 से हम उसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे 4 की जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको हम रिप्लेस करेंगे 4 से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास रूट नोड है 1, और लेफ़्ट साइड राइट साइड पे उसकी क्या है, 3। तो 3 ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो हम उसको पहले ऑर्डर में लेके आएंगे। तो 3 इधर टॉप पे आ जाएगा और ये 1 अपनी जगह आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रूट को डिलीट करना है। तो जैसे ही अब 3 को आप डिलीट करेंगे, तो 3 की जगह आपने बेसिकली यहाँ पे 3 आ गया, और 3 को आप रिप्लेस किससे करेंगे, 2 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये जो हम बात करते हैं ना 2 की, ये जो हमारा 2 है, ये अब हमारा नोड आ जाएगा, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया कि 3 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हमने जो है तो फिर यही काम करना है, हम इस 2 को डिलीट करेंगे, 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये जो 1 होगा इसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, 2। और ये बेसिकली हम क्या करते हैं, ये सिर्फ हम ट्रेस करने के लिए करते हैं कि हम काम क्या करें। तो ये एंड पे ये 2 आ जाएगा, और ये एंड पे हमारे पास एक जो सिंगल वैल्यू आ जाएगी वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये वो सारी वैल्यूज़ हैं 7, 3, 2, 1 जिनको हम डिलीट करते रहे हैं। ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको हम डिलीट करते रहे हैं, जिनको यहाँ पे ये सर्कल भी किया हुआ है। पहले हमने 7 को डिलीट किया, फिर हमने 4 को डिलीट किया, फिर हमने 3 को, 2 को, और जब हम इनको जो है तो एक अरे में स्टोर कर रहे होंगे, तो अब आप देखें कि ये जितनी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये हमारे पास एक सॉर्टेड फॉर्म में आ गई हैं। और इस चीज़ को हम कहते हैं कि दिस इज़ हीपीफाई, तो और जिसको हम जो है तो हीप सॉर्ट भी कहते हैं। तो ये एक हीपीफाई का प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम एक हीप को उसको ऑर्डर में ला सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं एज़ पर ऑर्डर। तो अगर हम इसके जो है तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो बिल्ड मैक्स हीप जो है तो ये आपके पास ये टाइम यहाँ पे मेंशन है कि फॉर एग्जांपल जितने टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स होंगे n है, तो वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने जो है तो हीप को कितना करना है, n-1 टाइम्स आपने उसको रन करना है। तो ये आपके पास n-1 टाइम्स आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास जो नंबर ऑफ़ लेवल्स होंगे वो आपकी लॉग की फॉर्म में। तो जो टोटल आपके पास कम्प्लेक्सिटी आ सकती है वो कितनी आ जाएगी, n log n की फॉर्म में आपके पास जो है टोटल कम्प्लेक्सिटी है। जैसे यहाँ पे मेंशन है, बिल्ड मैक्स हीप टेक्स बिग O ऑफ n एंड ईच ऑफ द n-1 कॉल्स टू मैक्स हीप टेक्स log n। तो कंबाइन अगर देखेंगे तो n log n आपके पास कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो दिस इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू जो है तो हम हीपीफाई का जो प्रोसेस है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं हीप के ऊपर, और मैक्स हीप को बिल्ड करने के लिए। इसी तरह सेम यही प्रोसेस होगा अगर आप मिन हीप को बिल्ड करना चाहते हैं, और किसी भी अरे के ऊपर या बाइनरी ट्री को जो है तो सॉर्ट करना चाहते हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।